बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नज़र एक खूबसूरत नौजवान लड़की जिसकी तस्वीर मैंने अपने थंबनेल पर ब्लर की है। दो प्यारे प्यारे बच्चों की माँ। इस नौजवान लड़की के साथ क्या होता है जिसने अपने बच्चों को भी अपने शौहर की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, लेकिन इसका अपना बड़ा ही दर्दनाक अंजाम हुआ। एक इंतहाई पढ़ी लिखी खातून जिसने बिजनेस मैनेजमेंट में मास्टर्स किया और मास्टर्स करने के बाद उसने होटल मैनेजमेंट में, और उसके बाद उसे बहुत अच्छी जगह पर जॉब भी मिल गई। बहुत से कोर्सेज, बहुत सी सर्टिफिकेशन भी किए। तमाम डिग्रीज, तमाम सर्टिफिकेशन रखने के साथ इस लड़की ने अपनी ज़िंदगी का कितना, मैं कहूँगी, बेवकूफ़ाना फ़ैसला किया। जब इसे जॉब मिली, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताती चलूँ। इसके जो वालिदैन हैं, एक वालिद इसके पुलिस में नौकरी करते थे, वालदा भी नौकरी करती थी सरकारी। ये 3 बहन भाई हैं जिनमें 2 बहनें और 1 भाई है। दूसरी बहन ने भी मास्टर्स डिग्री की हुई है, भाई ने ऑनर्स किया है। बच्चों की पढ़ाई पर माँ बाप ने खूब तवज्जो दी, उन्हें खूब पढ़ाया ताकि अपनी ज़िंदगी में वो कुछ बन सके, आगे निकल सके। ये लड़की जो है, इसका नाम हम आयशा रख लेते हैं। मैं नाम इसलिए नहीं डिस्क्लोज़ करना चाहती क्योंकि अभी इसकी शख्सियत से जुड़े कुछ और राज जब पर्दा उठाऊंगी तो मैं नहीं चाहती कि बदनामी की वजह या इसके वालिदैन को मज़ीद तकलीफ़ की वजह बने। अब ये जो लड़की है सियालकोट की रहने वाली है और इसने जब आला तालीम हासिल कर ली, खूब सर्टिफिकेट्स ले लिए, एक बड़े होटल में उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिल गई, मैनेजर की पोस्ट पे थी और वहाँ पर इसे बहुत से पर्क्स थे, तनख्वाह इसकी बहुत अच्छी थी। लेकिन शुमाई किस्मत और न जाने पता नहीं कहाँ अकल गिट्टों में चली जाती है, उसे होटल के एक वेटर से इसको मोहब्बत हो जाती है। अब देखें, किसी के क्लास का डिफरेंस जो है वो मैं नहीं उस पर बात करूंगी, लेकिन ये निकला वाकई अकल का भी वेटर, किरदार का भी वेटर। अब वेटर जो है ना, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन मैं वेटर क्यों कह रही हूँ, टिप इसको लेने की आदत थी। इसने अपनी बीवी को भी ना छोड़ा। इसने अपनी बीवी के साथ वो किया जो इंसान किसी दुश्मन के साथ भी ना करे। अब जब इसको ये शख्स पसंद आ गया तो इसने अपने वालिदैन से उसके कवायफ छुपाए। इसको कहा कि कुछ अरसे के लिए तुम ये जॉब छोड़ दो और मैं अपने वालिदैन से बात करूँगी। इसने अपने माँ बाप से बात की, माँ बाप को बताया ये बिज़नेस करता है, बहुत से झूठ बोले, बहुत से ढकोसले, और उसके बाद पसंद की शादी जो है वो मुमकिन हो गई। शादी हो गई, उसके बाद वालिदैन को पता लगा कि लड़का तो कुछ करता कराता नहीं। अब जब ये शादी होकर चली गई तो यही जो लड़का था, जो मोहब्बत के दावे भरता था, जिसके आगे पीछे घूमता था, अब अपनी असलियत पर उतर आया। बात बात पर लड़ाई झगड़ा करना, पैसों पर लड़ाई झगड़ा करना। जब कभी वो खर्चे का कहती तो आगे से कहता कि तुम खुद इतना अच्छा कमाती हो, मुझसे क्यों मांगती हो, तुम तो मेरी भी बॉस हो। अब चारों नाचार शादी को आगे बढ़ाया इसने, क्योंकि इसी दौरान में एक बच्चा हो गया, फिर दूसरा बच्चा हो गया। लेकिन खूब घर में लड़ाई झगड़े, आखिरकार तंग आकर इसने इससे खुला दायर कर दी और इससे डिवोर्स ले ली। माँ बाप के घर वापस आ गई, 2 बच्चे थे इसके पास। इसी दौरान में इसको अपने ही हमसाए में, इन्हीं के इलाके का एक ज़मींदार जो है वो पसंद आ गया। शादीशुदा था, 50 साल उसकी उम्र थी और ये लड़की अभी जवान ही थी, 30-32 साल इसकी उम्र थी। अब इतनी पढ़ी लिखी थी, चाहिए था कि एक बेवकूफ़ी कर ली थी, दूसरी ना करती। वो शख्स जो है वो शादीशुदा भी था, बच्चों वाला भी था, लेकिन उसने इसको इस कदर अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया कि ये भी उसकी बातों में आ गई। लेकिन उसने ये भी शर्त रख दी कि तुम अपने बच्चे नहीं लेकर आओगी। तो इसने अपने बच्चे जो हैं अपनी इस नई शादी के लिए कुर्बान कर दिए, अपने माँ बाप के हवाले किए, शादी करके उसके घर चली गई। अब शुरू में बड़ी मोहब्बत, बड़े खर्चे, नाज नखरे, सब कुछ, बड़ी खुश। लेकिन कुछ ही अरसे में उस ज़मींदार साहब की जो पहली बीवी थी और बच्चों को पता लग गया और वहाँ घर में बड़ा भूचाल आया, खूब शोर हंगामा। और उसके बाद ज़मींदार साहब जो पहले पहली बीवी को छोड़ दूसरी बीवी के दर पे ही बैठे रहते थे, अब वो मजबूर हो गए। अब कभी इस घर, कभी उस घर। अब उन्होंने इन पर दबाव डालना शुरू किया कि आप इसको तलाक दीजिए, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया। अब अपनी दूसरी बीवी के घर भी धड़ल्ले से आते जाते थे, लेकिन बच्चे तो वापस करा ही दिए थे। यहाँ पर उन्होंने एक और काम शुरू कर दिया, खर्चा पानी सब बंद कर दिया। अब ये रोए धोए तो जनाब ज़मींदार साहब नशेई भी थे थोड़े, खुद इसको भी नशे पे लगा लिया, दोनों मिलकर नशा करते। अब जनाब बाद में ये इसको दरवाज़ा बंद करके घर में छोड़ कर चला जाता। अब ये चीज़ जो है ये ऐसी बढ़ती जा रही थी, जब वो आता दोनों में लड़ाई झगड़ा होता। अब जब लड़ाई झगड़ा होता वो चीखती चिल्लाती रोती, नशा करा देता, दोनों नशे में धुत हो जाते।
एक दिन इसकी जो बीवी है उसने खूब इसके साथ लड़ाई झगड़ा किया। अच्छा, अब ये भी मुबैना तौर पे है कि वो नशा करती थी कि नहीं, लेकिन कहा ये जा रहा है इस वक़्त, हो सकता है चूँकि ज़मींदार है तो कुछ इन्फ्लुएंस वग़ैरह उसने ऊपर से कराया हो, लेकिन फिर भी ये कयास आराई है या जो भी है चले। अच्छा, अब क्या होता है कि यहाँ पर जब दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं तो एक दिन इस लड़की ने काफ़ी ज़्यादा उसके साथ आयशा ने लड़ाई झगड़ा किया और इसने गुस्से में आकर सामने पड़ा डंडा इसके सर पे ज़ोर ज़ोर से मारा और ये वहीं पर गिर कर बेहोश हो गई और मर गई। अब ज़मींदार साहब के तो होश उड़ गए, समझ ना आए क्या करूँ। वही जो इनका डेरा था वहीं पर एक कमरा था, उसी कमरे में ज़मीन कच्ची थी, उसे खोदा, खूब गहरा खोदा। बीवी की लाश, पसंदीदा महबूब बीवी की लाश उठाकर इसमें फेंकी, ऊपर से मिट्टी डाली, फिर लकड़ी डाली, फिर मिट्टी डाली और बराबर कर दिया और समझा कि मैं बड़ा बच गया। अब जो खातून की वालिदा हैं उन्होंने कई बार फ़ोन किया, बेटी को फ़ोन ही नहीं मिल रहा। आदत थी 2-3 दिन के बाद तो बात हो ही जाती थी, लेकिन अब काफ़ी दिन हो गए। परेशान हुई, बेटे को लेकर उसके पास पहुंची तो उसने साफ इनकार कर दिया और कहा कि तुम्हारी बेटी तो थी ही अय्याश, जो अपने बच्चे भी छोड़कर आ गई, उसे किसी की क्या परवाह, उसे कोई और मिल गया होगा, किसी और के साथ भाग गई। माँ ये मानने को तैयार नहीं थी, उसको पता था कि बेटी ने बड़ी मोहब्बत और चाह के साथ शादी की, अगर कोई ऐसी बात होती तो कुछ तो मुझे हिंट देती। अब वालिदा ने जब पुलिस को इन्वॉल्व किया तो वहाँ पर जब पुलिस आई तो उसके बाद पुलिस ने जब ज़रा ढूंढा-ढांडी की, थोड़ा वो भी डर गया और आखिरकार उसने बता ही दिया। यानी ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी पुलिस को। और उसके बाद जब खोदा गया, अंदर से लाश जिस हालत में मिली, बहुत ही बुरी हालत थी। गुस्ल देने के काबिल नहीं थी। गुस्ल दिया गया, तदफीन हुई और ये भी कहा जा रहा है कि गुस्ल करने के लिए भी ख़वातीन जो आईं वो डर जाती थीं देखकर लाश को। आखिर एक खातून ने फिर हामी भरी और उन्होंने गुस्ल दिया और उस बच्ची को फिर बाकायदा कफ़न के साथ दफनाया गया। लेकिन क्या फ़ायदा हुआ? अपने बच्चे जिसके लिए छोड़े उसने उसको कहीं का ना छोड़ा। अल्लाह ताला सबको मैं कहती हूँ कि सीधे रास्ते पे रहने की तौफ़ीक दे। मैं फिर भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देती हूँ कि चूँकि वो ज़मींदार था, असर रसूख़ वाला था और वो मैनिपुलेट कर सकता है, तो उसने उसके ऊपर जो इल्ज़ामात लगाए कि वो नशा करती थी, मैं भी करता था, तो शायद ये गलत हो क्योंकि एक लड़की जो है समझदार भी है, सेंसिबल भी है, लेकिन कितनी एक सेंसिबल है जिसने पहले एक वेटर से शादी की, नाकामी से 2-4 हुई, फिर बच्चे भी छोड़ दिए, इसके साथ चली गई, एक शादीशुदा मर्द के साथ चली गई और उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम जो है बड़ा ही खौफनाक। और मुझे तो हैरत होती है कि इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां भी इस तरह की बेवकूफ़ियां कर जाती हैं। फिर वही कहते हैं ना कि इसका ताल्लुक अक्ल से होता है, डिग्रियों से नहीं होता। और अक्ल जब घास चरने चली जाती है, अल्लाह माफ़ करे, तो इंसान ऐसी ऐसी गलतियां करता है। माँ बाप को भी चाहिए कि देखें और देख कर फैसले करें। इतना जो पढ़ाया लिखाया तो थोड़ा सा यहाँ पर भी गौर हौस करते, थोड़ी सी यहाँ पे भी इनपुट देते, थोड़ा सा यहाँ पर भी तफक्कर करते। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।